हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एक बुक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसका नाम है मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वेनस, जो कि लिखा गया जॉन ग्रे के द्वारा। इस बुक में ये बताया गया कि क्यों रिलेशनशिप्स ख़राब होते हैं और उन्हें अच्छा कैसे बनाया जा सकता है। तो इस बुक में एक इमेजिनेशन के द्वारा बताया गया कि इमेजिन करिए कि मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वेनस। ठीक है, तो क्या था कि उनकी थिंकिंग पैटर्न, इमोशंस, उनके हैबिट्स और कम्युनिकेशन स्टाइल सब कुछ डिफरेंट थे। ठीक है, दोनों अपने अपने प्लैनेट्स के दोनों डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपनी लाइफ जी रहे थे। फिर एक टाइम क्या हुआ कि उन वो दोनों एक दूसरे से मिले और फिर उन्हें एक दूसरे के लोग इंटरेस्टिंग लगे, तो उन्होंने रिलेशनशिप बिल्ड करने का सोचा। तो एक नई दुनिया में आने के लिए उन्होंने अर्थ को चुना और वे फिर वापस अर्थ पे आए। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब तक वो अकेले अकेले रह रहे थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जब से वो साथ में आए वो फिर भूल गए कि मेन मार्स से मेंस मार्स से और वुमेन वेनस से, अपना अपना भूल गए। और क्या हुआ कि उनका थिंकिंग पैटर्न, इमोशंस, कम्युनिकेशन स्टाइल सब कुछ डिफरेंट था। तो क्योंकि नेचुरली डिफरेंट है तो क्या हुआ फिर मेन प्रॉब्लम क्या होने लगा, दोनों एक्सपेक्ट करने लगे कि सामने वाला हमारी तरह से क्यों नहीं सोचता। ठीक है, तो इस बुक में यही इंट्रो के बारे में बताया गया। तो इसमें मेन में ऐसा बताया गया कि मीन्स कैसे होते हैं। तो मीन्स जनरली सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। वो प्रॉब्लम सुनते ही सॉल्व करने लग जाते हैं। जैसे ही उन्हें कोई प्रॉब्लम दिखता है तो वो ज़्यादा कुछ नहीं तो सोचते सीधा सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। और अगर उन्हें स्ट्रेस होता है, कोई प्रॉब्लम से वो जूझते हैं, तो क्या करते हैं, वो केव मोड में चले जाते हैं, फुली साइलेंट। और क्या है कि वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते। जैसे इसका एग्जांपल क्या है कि जब मेन साइलेंट हो जाता है, ठीक है, तो औरतें सोचती है कि ये मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा, मुझसे नाराज़ है क्या। तो लेकिन ऐसा होता नहीं है, उन्हें अकेले का टाइम चाहिए होता है। फिर वो जैसे ही वो खुद में वो सही हो जाते हैं वो वापस आते हैं फिर। ठीक है, और यहाँ अब हम वुमेन्स के बारे में जानेंगे कि ये कैसी होती है। ये वेनस से आई है, तो ये इमोशनल ओरिएंटेड होती है, लविंग नेचर की होती है और केयरिंग। ठीक है, और इन्हें रिलेशनशिप में ये इमोशनल ओरिएंटेड, लविंग एंड केयरिंग नेचर की होती है। ये प्रॉब्लम्स को शेयर करना पसंद करती है। और क्यों पसंद करती है, फॉर कनेक्शन, बिल्डिंग कनेक्शन। उन्हें कनेक्शन पसंद होता है, इमोशनल कनेक्शन बनाना, ना कि उन्हें सोल्यूशन चाहिए होता है। ठीक है, और स्ट्रेस, वो जब उनको स्ट्रेस होता है तो दे वांट टू टॉक एंड एक्सप्रेस देयर प्रॉब्लम्स। फिर वुमेन्स क्या होता है कि उनकी फीलिंग्स को, उन्हें लगता है कि उनकी फीलिंग्स को कोई समझे, उसे फिक्स ना करे। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल इसका क्या है कि जब औरतों को बुरा लगता है कि मान लो किसी लड़के को बुरा लग रहा है, तो लड़का ऐसा सोचता है कि वो सीधे सोल्यूशन पे आता है कि बुरा लग रहा है, ठीक है चलो बाहर चलते हैं, ठीक है चलो ये खाते हैं। नहीं, उन्हें, लड़कियों को चाहिए था कि कोई उन्हें सुने, ना कि उन्हें कोई तुरंत सॉल्यूशन दे। तो तो ऐसा है कि दोनों को एक दूसरे को समझने का ज़रूरत है कि मेन और वुमेन आर बोथ आर नेचुरली डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो उन्हें समझना चाहिए कि एक दूसरे को क्या प्रॉब्लम्स में कैसे डील करना है। तो इस बुक्स में आगे हम नेक्स्ट चैप्टर फिर देखेंगे। आज के लिए इतना ही।